लालू की बेटी मीसा यादव ने रामकृपाल यादव पर बोला हमला, कहा पार्टी अध्यक्ष करे रामकृपाल के खिलाफ कार्रवाई। बात को मीडिया के माध्यम से क्यों बोला जा रहा है उनके तरफ से, और इमोशनल अत्याचार, एक बेटी को इमोशनल अत्याचार और नौटंकी करार दे रहे हैं। मुझे नौटंकी टिकट, आपको पता है बिहार में टिकट के लिए क्या होता है, हर एक पार्टी में कितनी मारामारी चल। मीसा यादव ने कहा पाटलिपुत्र से ही लड़ूंगी चुनाव, रामकृपाल यादव पर नहीं किया कोई इमोशनल अत्याचार। मुझे इमोशनल अत्याचार और नौटंकी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो पार्टी ने अपना निर्णय लिया है उस निर्णय पे मैं कायम हूं और मैं पाटलिपुत्र से सीट से कॉन्टेस्ट करूंगी आरजेडी की तरफ से। मीसा ने कहा पाटलिपुत्र की बहू हूं मैं, रामकृपाल पटना के हैं तो पाटलिपुत्र में कैसे बनता है उनका अधिकार। रामकृपाल यादव ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, फिलहाल आरजेडी में सदस्य के तौर पर बरकरार। मैं सभी अपने पार्टी ने मुझे जितने पद दिए हैं मैं आपके माध्यम से इस्तीफा देता हूं। बाकायदा लिखित भी चली जाएगी पार्टी में, सारे पदों से मैंने आज इस्तीफा कर दिया। बात का निर्णय हम बाद में लेंगे। रामकृपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा लड़ना चाहता था लोकसभा चुनाव, कार्यकर्ता भी चाहते थे कि चुनाव लड़ूं मैं। लालू की बेटी मीसा पर भी इमोशनल अत्याचार का लगाया आरोप, भावुक होकर कहा बेटी के प्रस्ताव को किया था स्वीकार, लेकिन लालू के इनकार से दुखी। रेस के मैदान में घोड़ा नहीं बदला जा सकता। मैं कभी नहीं कहा कि रेस के मैदान में घोड़ा बदलने की जरूरत है, बदला जा सकता है। ये तो हमारी बेटी का आग्रह था जिसको मैं ठुकरा नहीं सका। मीसा ने पाटलिपुत्र की सीट देकर रामकृपाल को बनाया था, लेकिन लालू ने उम्मीदवार बदलने से किया इनकार। आरजेडी में मचे घमासान पर जेडीयू ने भी कसा तंज, कहा डूबता जहाज है आरजेडी। लालू जी की पार्टी में भगदड़ मच गई है। ऊंचे पैमाने पर लालू जी की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं और ये डूबता हुआ जहाज है, इसमें से सब लोग देर सवेर भागेंगे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की आज लेडी स्पेशल चाय चौपाल पर होगी चर्चा। महिला दिवस पर खास महिलाओं के साथ मोदी की चाय चौपाल, 15 देशों में एक साथ दिखेंगे मोदी। दिल्ली में 81 ठिकानों पर सवालों का जवाब देंगे मोदी, हिंदुस्तान में 1200 ठिकानों पर चाय चौपाल। शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगी मोदी की लेडी स्पेशल चाय चौपाल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देंगे मोदी। चाय चौपाल के दूसरे चरण में 10 करोड़ लोगों से मुखातिब होंगे मोदी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मुस्तैद। चाय चौपाल से पहले बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होंगे मोदी, लोकसभा उम्मीदवारों का होगा फैसला। आज करीब 7 लोकसभा सीटों पर हो सकता है फैसला, बड़े नामों पर 13 मार्च को चुनाव समिति लेगी फैसला। मोदी की उम्मीदवारी से आज नहीं उठेगा पर्दा, वाराणसी या लखनऊ से है मोदी के चुनाव लड़ने की अटकलें। वाराणसी से मोदी के लड़ने पर मुरली मनोहर जोशी को एतराज, आखिरी फैसले के लिए संघ की हुई बैठक। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटों पर आज नहीं होगा कोई फैसला, कर्नाटक में बेल्लारी बंधुओं के रिश्तेदार श्री रामुलू का पार्टी में शामिल होने पर भी फैसला संभव। ईडर टुडे कॉन्क्लेव में केजरीवाल ने मोदी के विकास को नकारा, कहा काम कम ढिंडोरा ज्यादा। सामी एक गांव है, एक ब्लॉक है। मैं सामी के रेफरल हॉस्पिटल में गया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उसमें 2 डॉक्टर्स थे, 1 नर्स थी, 3 स्टाफ मेंबर्स थे। केजरीवाल को अमित शाह ने दी चुनौती, कहा अगर विकास नहीं तो गुजरात से चुनाव लड़े केजरीवाल। नहीं ऐसा नहीं कहा गुजरात के बाहर। और क्यों गुजरात में डेवलपमेंट नहीं है, लड़ ले गुजरात। हाँ, ये बात सही है मनीष सिसोदिया, ये बात सही है वहां जाकर कि अगर गुजरात में डेवलपमेंट नहीं हुआ
तो अरविंद केजरीवाल लड़ जाएं। अमित शाह की चुनौती पर आप नेता मनीष सिसोदिया का जवाब, कहा पहले मोदी तय करे सीट। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मनीष सिसोदिया ने दिए मोदी को सीधी टक्कर के संकेत, कहा मोदी के खिलाफ लड़ेंगे केजरीवाल। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि वो लड़ लें, बाकी पार्टी और अरविंद तय करेंगे, क्योंकि गुजरात ये कानपुर की रैली। अरे भाई आप लड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल, कानपुर की रैली में हमने कहा था, हमारी पार्टी के कई नेताओं ने वही एंडोर्स कर दिया। मोदी वर्सेस केजरीवाल के सवाल को टाल गए केजरीवाल, कहा अभी तय नहीं कहां से लड़ूंगा। देखिए, अरविंद कहाँ से चुनाव लड़े ना लड़े, फ्रैंकली आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। अरविंद की मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, तो मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, ये आप लड़ेंगे कि नहीं, ये बहुत छोटी जानना चाहता है, छोटी चीज बाद में तय करेंगे इसको बाद में। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले अमित शाह, मोदी की सीट अभी तय नहीं, संसद में वोट करेगा फैसला। आज फिर अहमदाबाद पहुंचे केजरीवाल, कई जगह करेंगे रोड शो। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के गढ़ में दौरा करेंगे केजरीवाल। आज सबसे पहले जाएंगे गांधी आश्रम। अहमदाबाद के आप दफ्तर में कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे केजरीवाल। शाम को बापू नगर में रैली। केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज है चौथा दिन। 3 दिनों तक गुजरात के कई इलाकों में रोड शो। गुजरात दौरे के बाद केजरीवाल टीम का दावा, कहा पानी, स्वास्थ्य, रोजगार के सब दावे गलत। आपके खिलाफ आज दिल्ली चुनाव आयोग ले सकता है कोई फैसला, बीजेपी ने की थी शिकायत। 5 मार्च को बीजेपी दफ्तर में हुआ था बवाल, आम आदमी पार्टी ने किया था प्रदर्शन। हंगामे पर आपने दिया चुनाव आयोग को जवाब, कहा नहीं किया आचार संहिता का उल्लंघन। जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे एक पेज के जवाब में आपने कहा बिना बुलाए पहुंचे थे कार्यकर्ता। दिल्ली में नेशनल दलित फ्रंट के बैनर तले इकट्ठा हुए रामविलास, उदित राज और रामदास अठावले, कहा हाशिए पर चढ़ाया जा रहा है दलितों को। बीजेपी ने नंदन नीलेकणी के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। आधार कार्ड के पोस्टर पर उनकी तस्वीर पर जताया ऐतराज। शिकायत पर नंदन नीलेकणी का जवाब, कहा चला रहा हूं साफ सुथरी मुहिम। बीजेपी का आरोप गलत, कल कांग्रेस में होंगे शामिल। राहुल गांधी के खिलाफ संघ ने खुला मोर्चा, बयान के लिए चुनाव आयोग से की शिकायत। मुंबई की रैली में राहुल गांधी ने दिया था बयान, संघ को बताया था गांधी जी का हत्यारा। गांधी जी को मारा इन्होंने, आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी, और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। चुनाव आयोग से संघ ने की मांग, राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से रोका जाए। राहुल के बयान पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है संघ, आरोपों को बताया झूठा। शिवसेना के विरोध के बावजूद बीजेपी और एमएनएस में बैठकों का दौर जारी। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष राज ठाकरे से मिले। तमिलनाडु में बीजेपी ने पीएमके के साथ किया गठबंधन। डीके, एमडीएमके और आईजीके से भी चल रही है गठबंधन की बात। एनएसयूआई के सम्मेलन में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, देश में भ्रष्टाचार की करते हैं बात, लेकिन बीजेपी ने रोका एंटी करप्शन बिल। हमला है, लोकपाल बिल हमला है। पार्लियामेंट में हमने 6 एंटी करप्शन बिल रखे, रोका किसने? बीजेपी और ऑपोजिशन ने रोका। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और आप नेता कुमार विश्वास की भिड़ंत, जिलाधिकारी से मिलने की कोशिश पर बवाल। इमारत हादसे का जायजा लेने पहुंचे थे कुमार विश्वास, मजदूरों की मौत पर डीएम से मिलना चाहते थे। सुल्तानपुर में इमारत गिरने से मलबे में दब गए थे मजदूर, 2 शव निकले, 2 शव दबे ही थे।
डीएम से मिलकर बचाव के काम में तेजी लाने के लिए कहना चाहते थे कुमार विश्वास। एसडीएम ने रास्ते में ही रोका। जिला प्रशासन ने कुमार विश्वास और आप समर्थकों पर ठोका धारा 144 और आचार संहिता उल्लंघन का केस। यूपी सरकार पर बरसे आप नेता। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चौकीदार के पास से निकली 12 करोड़ की संपत्ति। लोकायुक्त की रेड पर मिली अकूत दौलत। चौकीदार के पास मिले 14 मकान, 20 एकड़ जमीन और सफारी और इनोवा गाड़ियों का मालिक था चौकीदार। सेविंग अकाउंट में मिली 35 लाख की नकदी, 32 लाख की LIC और 12.25 लाख का फिक्स डिपॉजिट भी पकड़ा। इतनी दौलत देखकर लोकायुक्त की हैरान। 22 साल की नौकरी और 22,000 की तनख्वाह में चौकीदार ने कहां से जुटा ली इतनी दौलत। अभी एक लॉकर का खुला जाना है, बाकी केबल ऑपरेटर के बिजनेस की भी अभी होनी है पड़ताल। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के मंतेश्वर में आपस में ही भिड़े टीएमसी के 2 गुट। बमबाजी में 2 मौत। नरेगा में 100 दिन के काम को लेकर हुआ टीएमसी के 2 गुटों में विवाद। दोनों गुटों ने बरसाए बम। बलात्कार की 2 घटनाओं से दिल्ली न्यू अशोकनगर में पड़ोसी ने 10वीं की छात्रा से किया रेप। बलात्कार का दूसरा मामला भी पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर का ही। महिला ने एमसीडी कर्मचारी पर लगाया रेप का इल्जाम। पुलिस ने दोनों ही मामलों में दिखाई मुस्तैदी। बलात्कार के आरोपियों को किया गिरफ्तार। देश की राजधानी दिल्ली से चौंकाने वाली खबर धरी रह गई। शादी की तैयारी नहीं आई बारात। दिल्ली के जसौला की घटना। लड़की के पिता का इल्जाम, दहेज की मांग पर नहीं आई बारात। दिल्ली के मुनीरका में बॉयफ्रेंड ने लड़की की पीठ में घोंपा चाकू। बात में हुआ झगड़ा। शुक्रवार को था लड़की का जन्मदिन। इसी बात पर दोनों में हुई शुरू बहस। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में वन विभाग के अधिकारियों ने शुरू किया घायल हाथी का इलाज। जंगल से भटक गया था रास्ता। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की लिखी किताब हुई रिलीज। साक्षी भाव में मोदी का परिचय। अहमदाबाद में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने किया मोदी की किताब का विमोचन। मौजूद रहे मोदी। साक्षी भाव के बारे में मोदी बोले, मुझे जानने का बढ़िया जरिया साबित होगा। संघ के दिनों में लिखी किताब। इंडिया टुडे ग्रुप की पत्रिका हार्पर बाजार इंडिया ने मनाई 5वीं वर्षगांठ। दीपिका पादुकोण भी पहुंची। दीपिका ने मैगजीन के कवर पेज पर होने की जताई खुशी। अभिनेत्री कल्की ने भी की शिरकत। सिंगापुर में क्रैश हुआ मलेशिया का विमान। प्लेन में सवार थे 239 रियाल यात्री। सिंगापुर के थोशू द्वीप में गिरा जहाज। रेस्क्यू में जुटी नेवी की टीम। कुआलालंपुर एयरपोर्ट से रवाना हुआ था विमान। उड़ान भरने के 2 घंटे बाद ही टूटा था संपर्क। कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था विमान। 5 भारतीय यात्री भी थे सवार। विमान में 13 देशों के यात्री थे सवार। चीन के 158 यात्री भी थे विमान में।